BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान में बुधवार को देश के 3 महापुरुषों की जयंती मनाई गई। इस मौके पर महापुरुषों की प्रतिमा पर सिवान जिले के कई वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने मीडिया से बात कर बताया कि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्होंने देश में सभी सहयोगी दलों को मिलाकर कांग्रेसी सत्ता को खत्म करने का काम किया था। वहीं सिवान के आकुपुर निवासी दिवंगत जनार्दन तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह व सिवान के सांसद रहे हैं। इसके अलावा ही मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती समारोह आज मनाई गई। उन्होंने कहा कि इन तीनों महापुरुषों ने हम सभी को इंसानियत का संदेश दिया है, समाज में आपसी भाईचारे के साथ शांति बनाए रखने का प्रतीक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों महापुरुष भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश के विकास को नए पथ पर अग्रसर किया। आज 3 महापुरुषों का पुण्यतिथि है, जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आजाद शत्रु, जिन्होंने देश में सहयोगी दलों को मिला करके कांग्रेस की सत्ता को समाप्त करने का संकल्प लिया था, उन्होंने किया भी। और पंडित जनार्दन तिवारी जी जो हमारे सिवान के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह रहे हैं, सिवान से सांसद भी रहे हैं, और मदन मोहन मालवीय जी, इन तीनों ने हम लोगों को इंसानियत की पाठ पढ़ाई है, समाज में अमन जन शांति बनाकर रखने की सीख दी है। आज ऐसे विभूतियों के जन्मदिन पर उन लोगों के चरणों में हम कोट कोट नमन और वंदन करते हैं। सर, बहुत कार्य इन्होंने किए थे अपने समय में जब ये सांसद बहुत सांसद रहे, चाहे विधायक रहे, शालीन स्वभाव के, सभी लोगों से मिलजुल कर रहते थे, सब लोगों का बात सुनते थे, सब लोगों का काम करते थे और जाति और पार्टी से ऊपर उठकर भी काम करते थे। वो दल में बंधे लोग नहीं थे। ठीक था कि भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह रहे हैं, लेकिन पार्टी से ऊपर उठकर भी काम करते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर राहुल तिवारी का चल रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी पोता राहुल तिवारी भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। भगवान उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं, उनकी कुशलता और सफलता की हम शुभकामना देते हैं। कोई कहानी, इनकी कोई बात जो आज आपको याद आती हो, जब किसी को हराए हो, जिताए हो, या कुछ अच्छा बड़ा काम किए हो? देखिए, हम लोग तो उनके साथ काम किए ही हैं। माननीय विजय शंकर दुबे जो अभी महाराजगंज के विधायक हैं, 98 में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, तो उनके चुनाव में हम लोग बाबा के साथ रहते थे, काम करते थे। निर्भीकता का परिचय उन्होंने दिया। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने पाठ पढ़ाई और उन्होंने अपना पराया का ख्याल नहीं रखा। मौत होगी यह सत्य है। उस जमाने में तो दूसरा ही माहौल था और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम भी चलते हैं। अपराध और अपराधियों से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को हम न प्रणाम करते हैं और न सलाम करते हैं और न किसी तरह का हम सहयोग लेते हैं, न सहयोग करते हैं। देखिए, मैं उनके परिवार का सदस्य रहा। जनार्दन तिवारी जी यहाँ 4 बार विधायक रहे, जनसंघ से विधायक रहे, भाजपा से सांसद रहे और उनकी बातें प्रासंगिक है, लोगों के बीच में सुनता हूँ। और मुझे भी जहाँ तक ज्ञात है, उनका यही कहना था कि पार्टी जो है एक परिवार है और इस परिवार से लेकर सब जनता को बांध कर लेकर चलना है। किसी भी जात संप्रदाय के लोग हों,
जब उन्हें जिस तरह का आवश्यकता उसे पूर्ण करना चाहिए। अपने जनप्रतिनिधि काल में भी उन्होंने सबका साथ दिया, सबके विकास के लिए काम किया। आज उनकी जयंती पर उनको नमन करता हूँ। आप लोग आए और बहुत सारे सांगठनिक संगठन के लोग यहाँ पर आए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कितने साल हो गए जयंती समारोह मनाते हुए? उनका निधन 19 अप्रैल 2006 को हुआ और 18 साल हो गए उनके यहाँ से। 19 अप्रैल 2006 को उनका निधन हुआ और 25 दिसंबर 1929 को उनकी जयंती है। मैं 25 पता है लोग कि 4 बार विधायक रहे, MP रहे और सिवान के लिए जो उन्होंने किया, मुझे लगता है कि राहुल तिवारी को भी उस मौका मिलना चाहिए। तो सांसद कपड़ा का ने कहा कि राहुल तिवारी भी जो है फोटो थे उन्हीं के पे चलते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए सिवान में कुछ विकास। देखिए, पार्टी तय करेगी और पार्टी को मौका देना होता है। हम लोग पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।